तंत्र मैंने ख़त्म कर दिया था। गंगा नदी तंत्र के बाद का मेरा जो वीडियो है वो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के ऊपर है। तुम शुरू करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में क्या क्या चीज़ें खासियत हैं। सभी याद रखिएगा, सब हिमालयी नदियां हैं। अभी हम हिमालयी नदियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, मतलब उत्तर भारत की। फिर हम दक्षिण भारत की नदियों के बारे में भी आएंगे, लेकिन उत्तर भारत की नदियाँ खत्म हुई, फिर दक्षिण भारत की नदियों के बारे में हम आएंगे। तो शुरुआत करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की। देखिए, सबसे पहले याद रखिए ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है, आप लोग नोट करना चाहें नोट भी कर सकते हैं। इस तरीके से लिखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत की मानसरोवर झील के आंगसी ग्लेशियरों से होता है। तिब्बत की कहीं चेमा युंगडुंग भी लिखते हैं, लेकिन आप ये याद रखिएगा आंगसी ग्लेशियर से होता है। इसे तिब्बत में सांगपो तथा चीनी भाषा में यार्लू जंगबू कहते हैं। मैं इधर लिखे दे रहा हूँ, सांगपो, ये किसमें, तिब्बत में है, और चीन में यार्लू जंगबू। यार्लू जंगबू याद रखिएगा इसको। ये कहाँ, चीन में यार्लू जंगबू कहते हैं। अगर जब इस नदी की लंबाई देखेंगे तो करीब 2900 किलोमीटर लंबी है, 2900 के आसपास। लेकिन आप किलोमीटर वगैरह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर जो नदी की लंबाई देखें, नदी की लंबाई, तो ये नदी गंगा सिंधु सबसे बड़ी है, इन सभी नदियों से क्या है, बड़ी है। लेकिन दरअसल का प्रवाह क्षेत्र अगर जो हम देखेंगे तो भारत में कम है, इसलिए क्या, भारत की सबसे लंबी तो गंगा नदी है। लेकिन अगर जो ओवरऑल से लंबाई की बात किया जाए, कहीं का ये नदियाँ कहाँ की है, किस देश में बहती, इससे मतलब ना हो, तो हम देखेंगे ओवरऑल तो फिर कहाँ की है, ये भारत की भी सबसे, मतलब सभी नदियों से देखेंगे तो ये बड़ी है। किससे, गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और सिंधु वगैरह से बड़ी है। निकल रही है तिब्बत की मानसरोवर झील से। तिब्बत की मानसरोवर झील से कौन कौन सी और नदियाँ निकलती हैं? अगर जब मैं देखूँ तो यहाँ से सिंधु भी निकल रही थी, यहीं से सतलज नदी निकल रही थी, और यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी भी निकल रही है। इसका मतलब है मानसरोवर झील से 3 नदियाँ निकलती हैं। कौन कौन सी हैं? मानसरोवर झील से एक नदी निकल रही है, सिंधु नदी, दूसरी नदी ब्रह्मपुत्र नदी, तीसरी सतलज नदी। 3 नदियाँ निकलती हैं, इनको याद रखिएगा, तिब्बत में मानसरोवर झील से। फिर ये नदी तिब्बत से होते हुए, देखिए रास्ता बना हुआ इसी तरीके से जा रही है। देखिए इस तरीके से नदी तिब्बत से होते हुए सीधे पहुँचती कहाँ, अरुणाचल प्रदेश के पास में। अब नदी में क्या हुआ, मैंने बताया था प्लेट टेक्टोनिक में, मतलब प्लेट टेक्टोनिक तो खैर अभी मैंने नहीं बताया, लेकिन हिमालय की उत्पत्ति मैंने बताया था कि हिमालय जा करके इसे टकराया। जब टकराया तो आगे की क्या हुई, अगर जो आगे का देखेंगे तो क्या हो गया, बंद हो गया रास्ता। तब नदी क्या करेगी, अब ये बताइए, आप जा रहे हो, अब यार अचानक से आगे कोई गाड़ी वगैरह खड़ी हो रोड पे, तो क्या करेंगे, साइड से निकल लेंगे, यही सोचेंगे क्या उससे लड़के थोड़ा ना जाएंगे, साइड से होकर निकल लेंगे। तो नदी भी कुछ सोचती कि भाई क्या किया जाए, आगे तो रास्ता बंद हो गया है, तो एक काम करते हैं कि सीधे इधर नीचे की तरफ मुड़ लेते हैं, इधर से निकल लेते हैं, क्योंकि उसको तोड़ना बहुत कठिन काम है, साइड से तोड़ेंगे निकल लेंगे। तो नदी क्या करती है, यहीं पे नमचा बरवा पर्वत श्रेणी है, नमचा बरवा पर्वत श्रेणी, यहाँ पे हिमालय की पर्वत श्रेणी नमचा बरवा, याद रखिएगा। पहले नदी यही गिरती थी, किसमें, टेथिस में, किसमें, नमचा बरवा में क्या हुई, काट दिया। अब कहा कि उसको काटने से अच्छा है कि नीचे की तरफ ही काट के चले जाएं, तो क्या करती है, नमचा बरवा पर्वत श्रेणी को ये नदी काट देती है। जब काटेगी तो सीधी बात है कि कुछ ना कुछ तो बनाएगी जरूर, काट दी तो इसका मतलब कुछ घाटी वाटी टाइप में कुछ बना दी होगी, और कुछ गार्ज कैनियन टाइप भी कुछ बना होगा, क्योंकि नदी तो पर्वत तो बहुत काफ़ी ऊंचाई पे है, नमचा बरवा बहुत ऊंचा है, तो उसको काट काट के बनाया, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो उसमें जरूर रहा होगा, घाटी वगैरह जरूर बनाई होगी। तो परीक्षा में प्रश्न आता है कि घाटी है कौन सी, घाटी का नाम क्या है। तो घाटी का नाम अगर जो हम देखेंगे तो घाटी है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले याद रखिएगा, नमचा बरवा पर्वत श्रेणी को काटा है, किसको, नमचा बरवा पर्वत श्रेणी को काटा, तो यहाँ पे गार्ज का निर्माण करती है। गार्ज क्या होता है, जैसे कोई पर्वत है, मान लीजिए कोई पर्वत है, पर्वत को काटते 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 उसने क्या किया कि इस गहरी घाटी जैसा बना दिया। ये नीचे घाटी, नदी कहीं यहाँ नीचे बह रही है, इधर का ऊंचा इधर का ऊंचा, तो ये क्या कहलाया, घाटी कहलाती है, नदी की घाटी। वैसे तो बी आकार घाटी है, लेकिन इसको बोलते क्या है, अगर हम देखें तो इसको बोला जाता है गार्ज। लेकिन जब बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाए, मतलब बहुत ही ज़्यादा, इसको और फैला दीजिए, इसको इस तरीके से कर दीजिए, तब क्या कहलाएगा, कैनियन कहलाएगा। जैसे ग्रैंड कैनियन यूएसए में कोलोराडो नदी के द्वारा, उसी तरीके से ये है। अब ये कैनियन तो नहीं, उतना बड़ा नहीं, लेकिन गार्ज तो बना ही दिया। गार्ज का नाम है, देखिए इसको बोलते हैं कोरबा गार्ज।
कोरबा गार्ज, जिसका दूसरा नाम है दिहांग गार्ज। अभी बता रहा हूँ दिहांग गार्ज क्यों बोलते हैं। नदी क्या की, नमचा बरवा पर्वत श्रेणी को काटी, नमचा बरवा पर्वत श्रेणी को काट करके प्रवेश की, कहाँ प्रवेश करेगी, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करेगी, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अब इस नदी को नाम क्या दे दिया गया, दिहांग। नदी को अरुणाचल प्रदेश में क्या बोल दिया गया, दिहांग। देखिए अभी तक नदी चलती चली आ रही है, कहीं नाम ब्रह्मपुत्र भी नाम ही नहीं आया, अभी सब इधर उधर के नाम देते चले जा रहे हैं लोग। तो क्या किए, यहाँ पे आ गई ब्रह्मपुत्र, कहाँ पे आई, अरुणाचल में। अरुणाचल अगर देखेंगे तो ऊपर का ही अरुणाचल ही है, अरुणाचल में आई। अरुणाचल में इस नदी को बोल दिया गया दिहांग, नदी को क्या बोल दिया गया, दिहांग। अब जब दिहांग बोल दिया गया तो इसके द्वारा निर्मित घाटी क्या कहलाएगी, दिहांग घाटी। वही घाटी क्या है, गार्ज है, इसका दूसरा नाम क्या है, दिहांग गार्ज, या इसको कोरबा गार्ज भी कहते हैं। अब ये नदी कहाँ से, तिब्बत से होते हुए अरुणाचल प्रदेश तक तो आ गई, लेकिन अभी तक इसको किसी ने ब्रह्मपुत्र नाम ही नहीं दिया। सब अभी तक क्या, कोई दिहांग बोल रहा है, कोई यार्लू जंगबू कह रहा है, कोई सांगपो कह रहा है, सब इधर उधर के नाम है, लेकिन अभी ब्रह्मपुत्र नाम ही नहीं है जिसको हम पढ़ रहे हैं अभी तक। अब ये नदी क्या करेगी, इसके बाद में आएगी, यहाँ पे क्या है, सिक्किम है, सिक्किम में नदी प्रवेश की, सिक्किम में, सॉरी सिक्किम कह रहा हूँ, यहाँ पे पड़ता है आसाम, नदी प्रवेश की असम में। अब जाकर के इस नदी को नाम दिया गया ब्रह्मपुत्र। असम में जाकर के इस नदी को नाम दिया गया क्या, ब्रह्मपुत्र। लेकिन वहाँ पे भी एक जनजाति रहती है, उसको बोलते हैं बोडो, बोडो लोग वहाँ पे रहते हैं। बोडो ने कह दिया कि हम इसको क्या बोलेंगे, कुल्लम-बुथूर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कुल्लम-बुथूर। कुल्लम-बुथूर कहेंगे। तो सब कहने लगे भाई कुल्लम-बुथूर आप क्यों कहेंगे, तो कुल्लम-बुथूर का मतलब कलकल की आवाज करने वाला। मतलब कि ब्रह्मपुत्र नदी के नाम कौन कौन से हैं, सांगपो, यार्लू जंगबू, दिहांग, कुल्लम-बुथूर, और आगे चल करके भी जमुना भी होगा। तो ये सब किसके नाम हैं, ये सभी नाम किसके हैं, ब्रह्मपुत्र नदी के ही हैं। अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम दिए गए, इनको याद रखेगा। तो ये नदी आ करके कहाँ आ गई, सिक्किम में, यहाँ पे आ गई, सॉरी असम में। असम में जब ये नदी आ गई तो सीधी बात है, इसका नाम क्या करोगे, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मा का पुत्र ब्रह्मपुत्र। नदी आई, इसमें बहुत सारे अवसाद वगैरह लेकर के चलती चली आ रही है। काटा है तो कुछ ना कुछ तो लेके जरूर आएगी। किसको काटा है, नमचा बरवा पर्वत श्रेणी को काट रहे हो, धीरे धीरे काटते हुए ही चली जा रही। अवसाद बिल्कुल भर भर के इसमें आ रहे हैं अवसाद। अब इधर की भी नदियां क्या करेंगी, जब नदियां बहेंगी, बह क्यों रही, क्योंकि अपने आधार तल को प्राप्त करना चाह रही। तो आधार तल को प्राप्त करना चाह रही तो कुछ काट काट के बराबर भी करती चली जा रही होंगी। तो क्या करें, यहाँ पे धीरे धीरे काटते काटते इसको बराबर करते हुए चली जा रही हैं। अब आई यहाँ पे अवसाद बिल्कुल भर भर के हैं, तो अवसाद जब ऊपर से लाएगी तो कहाँ लेकर के आएगी, नीचे ला करके जमा कर देगी। जब नीचे ला करके जमा कर देगी तो नदी क्या होगी, काफ़ी छिछली हो जाएगी, मतलब कि उसकी गहराई काफ़ी कम हो जाएगी। तो जब गहराई कम होगी तो पानी क्या होगा, ऊपर की ओर उठेगा। जब पानी ऊपर की ओर उठेगा तो इधर उधर बहना शुरू करेगा। जब इधर उधर बहना शुरू करेगा तो ये असम वाले क्षेत्र में क्या होगी, बाढ़ की स्थिति बन जाएगी। अब मलबा बहुत ज़्यादा है, बीच में आकर के जमा हो गया नदी में, इधर उधर क्या हुआ, मान लीजिए जैसे कोई नदी बह रही है, नदी क्या हुई, इस तरीके से बह रही है, बीच में खूब मलबा इकट्ठा हो गया नदी में। नदी क्या होगी, दो पार्ट में बढ़ जाती है। बीच का हिस्सा क्या होता है, टापू जैसा बन जाता है, वो क्या कहलाता है, नदी द्वीप कहलाता है। जैसे हुगली नदी में गंगा सागर द्वीप, उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, माजुली द्वीप है। किसमें, ब्रह्मपुत्र नदी पर एक द्वीप, माजुली द्वीप, माजुली, याद रखिएगा, माजुली द्वीप। ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, इसे भी हाल ही में क्या एक जिला घोषित कर दिया गया है, ये भी याद रखिएगा। ब्रह्मपुत्र में, ब्रह्मपुत्र नदी पर निर्मित एक नदी द्वीप का उदाहरण है। बाकी करंट अफेयर की चीज़ें इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। है कहाँ पे, यहीं पे है। डिब्रूगढ़ वगैरह अगर हम देखेंगे, गुवाहाटी वगैरह सब इसी नदी के किनारे स्थित हैं। अब नदी क्या करेगी, अब नदी प्रवेश करेगी बांग्लादेश में। कहाँ प्रवेश करेगी, बांग्लादेश में। बांग्लादेश में प्रवेश करेगी तो बांग्लादेशी लोग कहेंगे कि इसको हम अपने अपने अकॉर्डिंग नाम देंगे, नाम देंगे जमुना। क्या बोलेंगे, जमुना। मतलब बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या बोला जाता है, जमुना कहते हैं। चीन वाले जैसे क्या बोलते हैं, यार्लू जंगबू कह रहे थे, तो ये क्या बोलेंगे, जमुना कहेंगे। और एक चीज़ और याद रखिएगा, ये जो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश कर रही है तो एक दर्रा भी है, यांग्याप दर्रा, उसी को काटते हुए आई है, दिहांग घाटी बनाते हुए उसी से आई है यांग्याप दर्रा। वैसे मैं दर्रों में ये चीज़ बता चुका हूँ। तो जमुना आई, इधर से आ रही जमुना, प्रवेश की कहाँ, बांग्लादेश में। इस तरफ से चलती चली आ रही है कौन सी नदी, गंगा नदी, सीधे चलती चली आ रही है इस साइड से गंगा नदी। गंगा नदी भी पहुंच गई, इसको नाम दे दिया गया क्या, पद्मा, पद्मा।
तो दोनों आकर के मिल गई। कहाँ मिली? बांग्लादेश में एक जगह है भैरव बाजार, ढाका से थोड़ी दूरी पे भैरव बाजार। तो भैरव बाजार में क्या हुई, ये दोनों नदियाँ आपस में आकर के मिल गई। तो याद रखिएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ दोनों एक दूसरे से कहाँ मिलती हैं, या ये कहें जमुना और पद्मा एक दूसरे से कहाँ मिलती हैं, तो भैरव बाजार मिलती बांग्लादेश में, इसको याद रखिएगा। तो इसके बाद में और ये आगे नदी चलती चलेगी, इसमें एक नदी और मेघना भी आती है, बताएंगे आगे। तो आगे चल करके क्या बनाएगी, डेल्टा बनाएगी, इसको क्या बोलेंगे, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, ये भी याद रखिएगा, गंगा ब्रह्मपुत्र या सुंदरबन डेल्टा भी इसको कहते हैं। अब देखिए इसकी सहायक नदियों को मैं देख लूँ कौन कौन सी हैं। देखिए ब्रह्मपुत्र के बारे में बस इतनी चीज़ें हैं, लेकिन इसमें ये सब नहीं आता है कि कौन से गार जो कभी कभार आ गया छोटी परीक्षाओं में, लेकिन अगर हम देखेंगे तो इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो सहायक नदियों के होते हैं, वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सहायक नदियों के। सहायक नदियों को हम देख लें कौन कौन सी हैं। तो कुछ नदियां हैं दाएं किनारे से मिलने वाली, कुछ नदियां हैं बाएं किनारे से मिलने वाली। दाएं और बाएं इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जब नदी ये बह रही है इस तरीके से, तो इसका बायां इस साइड है, दायां इस साइड है, मतलब ये क्या है, दाएं किनारे से मिलने वाली नदियां इसमें, और ये सब बाएं किनारे से मिलने वाली नदियां। दाएं किनारे से मिलने वाली नदियों की बात करेंगे तो दो नदियां हैं, दिबांग और लोहित। दिबांग और लोहित नदियां किसे दाएं किनारे से मिलती हैं, देख लीजिए दोनों अरुणाचल प्रदेश की दोनों नदियां हैं। अब देखिए बाएं किनारे से मिलने वाली नदियां, सॉरी बायां किनारे से मिलने वाली, दाएं किनारे से मिलने वाली ये नदियां हैं। आइए देखते हैं दाएं किनारे से मिलने वाली नदियों में कौन कौन से हैं। एक है सुभाषिनी नदी, दूसरी है कामेंग नदी, तीसरी है मानस नदी, यह भी याद रखिएगा मानस नदी। फिर एक नदी है रैदक नदी, इसको भी याद रखिएगा, रैदक ये है नदी, मैंने ऊपर लिख दिया रैदक नदी। एक नदी है जलधारा नदी, इसको भी याद रखिएगा जलधारा। एक नदी है तिस्ता। तिस्ता के बारे में एक और चीज़ बता दें, ये पहले गंगा की सहायक नदी थी, ये नदी किसकी सहायक नदी थी, गंगा की सहायक नदी थी। लेकिन 1787 के आसपास 1787 के आसपास एक नदी में इतनी ज़बरदस्त बाढ़ आ गई कि नदी ने अपना पूरा रास्ता ही बदल दिया। गंगा की सहायक नदी होने के बाद किसकी हो गई, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हो गई। 1787 में एक बाढ़ आती है, उस बाढ़ से क्या होता है कि नदी में बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है। तो नदी में पानी आ जाता है और नदी अपना मार्ग ही बदल देती है। तिस्ता नदी जाकर के कहाँ चली जाती है, इसमें चली जाती है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी बन जाती है। देखिए ये नदी है तिस्ता नदी, तिस्ता नदी, इसको याद रखिएगा। फिर एक नदी है इस साइड से ही देखेंगे, मतलब कि बाएं किनारे से मिलने वाली नदियों में एक नदी है धनश्री। धनश्री नदी है, इसको याद रखिएगा, नागा पहाड़ी से निकलती है, ये भी याद रखिएगा हल्का सा, नागा पहाड़ी से निकलती है, ये भी हल्का सा दिमाग में रख सकते हैं। फिर दूसरी नदी है एक जिसको बोलते हैं बराक नदी। देखिए अगर हम देखें ब्रह्मपुत्र नदी, या अगर हम सिर्फ बात करें श्रीलंका बांग्लादेश की, अगर हम बात करें सिर्फ बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश में मानसून तो खूब उठता है, बहुत ज़्यादा मानसून वगैरह यहाँ पे बहुत उठता है, लेकिन बारिश यहाँ पे नहीं हो पाती है, क्योंकि बारिश होने के लिए चाहिए कि यहाँ पे कोई पर्वत वगैरह होना चाहिए। तो बांग्लादेश में पर्वतों का पूरी तरीके से अभाव है, तो बांग्लादेश में पर्वत नहीं पाए जाते हैं, इसलिए बारिश हो नहीं पाती है। लेकिन बादल यहाँ से उठने वाले बहुत जाते हैं। अब बारिश जाते हैं ऊपर की तरफ, यहाँ पे अगर हम देखें तो गारो, खासी, जैंतिया जैसी पहाड़ियाँ यहाँ पे बहुत हैं, मतलब कहने का हम लोग गारो, खासी, जैंतिया पहाड़ियाँ इसके बांग्लादेश के ऊपर हैं। तो यहाँ पे तो बारिश हो रही है ज़बरदस्त, तो नदियाँ सब आ किस तरफ रही हैं, यहीं तरफ आ रही हैं, मतलब कि ऊपर से सभी क्षेत्रों में बारिश होने वाली नदियाँ जो होती हैं पानी ले करके कहाँ आती हैं, बांग्लादेश में। बारिश नहीं होती लेकिन बाढ़ बहुत आती है, बांग्लादेश की खासियत है। बारिश तो नहीं होगी, नदियों का देश भी कहलाता है। अब यहाँ से जैसे मान लीजिए बारिश हुई यहाँ पे, तो ऊपर तो पानी कहीं चला नहीं जाएगा, बारिश होकर के नीचे की ओर बंगाल की खाड़ी की ओर ही आएगा। जब बंगाल की खाड़ी की ओर आएगा तो जो ये पूरा जो बांग्लादेश है इसमें क्या होगा, जल भराव की स्थिति आए दिन बाढ़ बाढ़ पूरा आता रहता है। जब अभी मानसून आएगा तो बांग्लादेश की खबरें आपको देखने को मिलेंगी, असम से लेकर के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आती रहती है, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ से एक नदी है बराक। बराक नदी वैसे तो खूब नॉर्मल बह रही है, बिल्कुल नॉर्मल सी बहती चली जा रही है, लेकिन जब मानसून का टाइम आता है तो बराक नदी इतना ज़्यादा उफान मारती है कि बिल्कुल ले जाके सबको बहाते हुए लेके चली जाती है। तो क्योंकि यहाँ से बारिश बहुत होती है, इससे काफ़ी इस नदी में बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है बराक नदी में। याद रखिएगा मानसून के मौसम में बराक नदी में जल भराव ज़्यादा हो जाता है, इसलिए इस क्षेत्र में बाढ़ आती है। ये नदी जाकर के आगे चांदपुर है कि यहीं पे चांदपुर में ये नदी बांग्ला मतलब कि किससे
पद्मा से मिल जाती है और यहीं पे मेघना भी आती, मेघना कहलाती है। मेघना याद रखिएगा। कहीं कहीं आता है गंगा यमुना, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा मेघना कहलाती है। दरअसल मेघना एक उसकी एक छोटी सी और सहायक नदी है। ये भी आता है कि पद्मा और यमुना की सहायक नदी कहलाती, तब भी सही ही है। यहाँ पे एक नदी आती है मेघना, इसके लिए बोलते हैं। तो चांदपुर में नदी मिल जाती है। ठंडी के मौसम में बड़ी बाढ़ आती है, इसको सॉरी बरसात के मौसम में बड़ी बाढ़ रहती है, इसको याद रखिएगा। मतलब बारिश ना होने के बावजूद भी यहाँ पे बाढ़ की स्थिति बनी रहती। तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में इतने ही प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। मेरे हिसाब से आप इनको याद रखिएगा, खास करके उद्गम कहाँ से हो रहा है, इसकी सहायक नदियाँ, बाएं किनारे से दाएं किनारे से मिलने वाली नदियाँ, इनको आप याद रखिएगा। ये आते हैं क्वेश्चन, इनसे पूछे जाते हैं।